तो कैट रिजल्ट्स आर आउट और कैट रिजल्ट आने के बाद हमारे दिमाग में कई अलग अलग तरह के सवाल आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू आवर स्कोर इन दी कैट एग्जाम, एंड देर आर सम पर्सनल इश्यूज एज वेल। जैसे कि घर में मतलब मैं दोबारा एग्जाम देना चाहता हूँ कैट का, घर वाले नहीं मान रहे हैं। इस परसेंटाइल पे मुझे जिस तरह के कॉलेज मिलेंगे पॉसिबली आई डू नॉट वांट टू गो टू दोज कॉलेजेस। मेरा ऑलरेडी इतना पैकेज है तो क्या मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए, एंड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन आवर टुडेज क्लास। जैसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? शुड आई रिपीट कैट नेक्स्ट ईयर? ये एक बहुत कॉमन सा सवाल है, बहुत बच्चों के दिमाग में है। व्हाट कॉलेजेस कैन आई गेट एट अ परसेंटाइल लाइक 80 85? क्या मुझे कुछ अच्छा कॉलेज मिल सकता है? आई हैव लो सेक्शनल स्कोर्स, कैन आई स्टिल मेक इट? ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ कि किसी एक सेक्शन में बहुत कम स्कोर आ गया और उनको लग रहा मेरा कैट ओवर है क्योंकि सेक्शनल्स के बिना तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। वी विल आंसर दैट। विच प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स कैन आई गेट? आपके अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, तो मेरा जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से क्या मुझे इस परसेंटाइल पे कोई कॉलेज मिल सकता है? Does a gap year really matter? I'll answer that as well. Should you take coaching again? If you have decided कि मैं दोबारा कैट देने वाला हूं तो क्या कोचिंग लेने की जरूरत है? कितना पैसा खर्च होगा दोबारा से? और एक बहुत क्वेश्चन मुझे काफी बार सुनने को मिला, पाइवटिंग टू द गवर्नमेंट एग्जाम्स, कि सर मुझे लग रहा है कैट मेरे बस का नहीं है तो क्या मैं एसएससी बैंकिंग का एग्जाम दे दूं? एंड फाइनली मेरा 18 से 20 लाख का ऑलरेडी पैकेज है, कौन से कॉलेज में मैं जा सकता हूं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो क्या एमबीए करना रेलेवेंट होगा? All these questions I am taking up in this session. Start with the first one. Should I repeat CAT next year? There are many students who have scored, let's say, 65 percentile or 70 percentile. These are the people and they are thinking कि सर क्या मैं कैट दोबारा दूं या ना दूं? लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 85-90 ला के भी ये सोच रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 97-98 ला के भी ये सोच रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके करंट प्रोफाइल पे। जैसे आपका टारगेट क्या था? किसी का टारगेट था केवल IIM ABC में जाना, बिकॉज दैट स्टूडेंट इज ऑलरेडी वेरी वेल प्लेस्ड, ठीक है, अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उसे लगता है कि मैं अच्छा हूं लेकिन कहीं ना किसी वजह से मेरा LRDI का सेक्शन खराब हो गया, तो क्या मुझे दोबारा देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है मेरा स्कोर कम आया है? सिमिलरली दी अदर पीपल एज वेल। सो आई वुड स्ट्रेट अवे से टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। वन, जिनको ये लगता है कि मेरा स्कोर मेरी कैपेबिलिटी से शायद कम आया है, दे मस्ट राइट दी कैट एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको लगे आप उसमें मेजर चेंज ला सकते हैं या आपका मॉक्स में बहुत ज्यादा आता रहा है, सो प्लीज डू गिव इट एन अटेम्प्ट, क्योंकि पुराना डेटा यह बताता है कि मोर देन 65% ऑफ द पीपल हु अपीयर्ड फॉर कैट अगेन, दे सॉ अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन देयर परसेंटाइल। ऑफ कोर्स देयर आर केसेस जिनका स्कोर कम भी हुआ होगा, उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा। यू नो बेटर अबाउट योरसेल्फ। सेकंड इज द कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका परसेंटाइल बहुत कम है। अब वो इस फिक्स में है कि मेरा कम परसेंटाइल आया है तो या तो मैं कोई कॉलेज इसी पे लेऊं और बात खत्म करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टेज के बाद हम लोग थक जाते हैं कि अब मेरे से दोबारा तैयारी तो नहीं होगी एक साल। उन सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, एमबीए आपको एक ही बार करनी है लाइफ में। कोशिश कीजिए कि अच्छे कॉलेज से करें ताकि वो कॉलेज का नाम जो आपके साथ पूरी जिंदगी जुड़ा रहेगा वो ऐसा ना हो कि आपको बताने में शर्म आए। अगर आपका फिलहाल 65-70 परसेंटाइल है, एक साल की प्रिपरेशन के बाद यू कैन इजिली रीच समथिंग लाइक 85। मैं ये नहीं कह रहा आप 98-99 कैट लिया IIM फोड़ दोगे, नहीं, लेकिन कम से कम 85 तक के परसेंटाइल पे जाके यू कैन गेट अ डिसेंट कॉलेज एटलीस्ट। मतलब एक बहुत बुरे कॉलेज की बजाय अगर मेरे नाम के आगे कुछ ऐसा कॉलेज का नाम जुड़ा हो, जैसे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, या फिर IMI दिल्ली है, कोई अच्छा कॉलेज अगर मेरे नाम के आगे जुड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा वो टॉप नॉच IIM हो, लेकिन मैं कम से कम किसी रेस्पेक्टेड कॉलेज में जा सकता हूं, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दीज पीपल टू गो टू ए बेटर कॉलेज। ठीक है, पीपल हु आर इन दिस रेंज, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगेन मेरा इसमें मानना यह होता है, अगर आपको लगता है आप थोड़ा बेहतर कर सकते हैं अगले साल, इस साल आप 100% नहीं दे पाए, डू राइट इट अगेन, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये अगले साल भी ओपन होंगे आपके लिए। ठीक है, ये तो अगले साल भी मिल जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना आता है कि क्या ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था। अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं, अपना जो बेस्ट था वो आपका आया है, क्योंकि बहुत लोगों का जितना मॉक्स में आता था उससे ज्यादा स्कोर आ गया होगा कैट में, सडनली आप बहुत अच्छा कर गए होगे, ऐसे केस में ठीक है जी, टेक एडमिशन, जो सबसे अच्छा कॉलेज मिले एडमिशन लीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है अगर आप उसमें 5-7 परसेंटाइल का भी असर डाल के एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हैं, डू गिव इट एन अटेम्प्ट।
1 साल का और, क्योंकि मैं फिर बता दूं ये आपका लाइफ चेंजिंग कोर्स होता है, ये वो ग्रेजुएशन या 10th या 12th नहीं है, कोई बात नहीं, यहां नहीं तो यहां कर लिया, यहां से नहीं तो यहां से कर लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। एमबीए आप किस कॉलेज से कर रहे हैं बहुत मायने रखता है। आपका लॉन्च पैड कहां आएगा, आप इस कॉलेज से पास कर रहे हैं आपका इतना पैकेज होगा, आप इससे पास कर रहे हैं आप इतना होगा, आप यहां से ऊपर जा रहे हैं वो यहां से ऊपर जा रहा है, वो जब तक इस लेवल पे पहुंचेगा उसी में आपके 2-3 साल खराब हो चुके होंगे, तब तक आप बहुत आगे जा चुके होंगे। सो देयरफॉर इट डेफिनेटली मैटर्स, कीप दैट इन माइंड। सेकेंड, what colleges can I get at 80 percentile? मैंने अभी बोला कि अगर इसमें आ रहा है तो ले लो। So there are people at 80-85 percentile. So there are some good colleges that you can get even at this. मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 80-85 परसेंटाइल में भी हैं, देर आर सम कॉलेजेस जिनका बहुत ज्यादा नाम नहीं होता है लेकिन वो आपको एक डिसेंट पैकेज जरूर दे देते हैं। सो जैसे एनटीपीआई है या एनआईबीएम है, इस तरह के कुछ कॉलेजेस हैं। आप इरमा की बात कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आप बात कर सकते हैं, वेलिंकर के बारे में आप बात कर सकते हैं, आईटीएम मुंबई के बारे में आप कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आईआईएफएम के बारे में। सो देर आर सम कॉलेजेस विच आर नॉट वेरी फेमस लेकिन they still provide you a decent placement and some of them do it at a very low fee as well। जो आपको जो मतलब थोड़े से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस दिखेंगे तो वो भी आपको 80-85 परसेंटाइल मिल सकते हैं। सो 80 परसेंटाइल भी बुरा नहीं है, यू कैन गेट अ ओके काइंड ऑफ कॉलेज एट दिस एज वेल। एज आई सेड, अगर आपको एमबीए करनी ही है, क्योंकि मुझे पता है कुछ घरों में दिक्कतें होती हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो यही है जो होना है कर लो, दोबारा नहीं करने देंगे एमबीए। ठीक है, कोशिश कीजिए उनको समझाने की, ना माने अगर आपको लेना ही है एडमिशन तो भी आपको इस पे एक ओके टाइप का कॉलेज मिल जाएगा। मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखेंगे तो उसमें मैंने नाम लिए हैं, उनको सर्च कीजिए, उनके देखिए लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। ये प्रोफाइल डिपेंडेंट भी होता है, आपका क्या प्रोफाइल है, आपके कितने सेक्शंस में स्कोर आया है, आपका 10th-12th में कितना स्कोर है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, आप किसी कैटेगरी से हैं या नहीं। तो सारी चीजों को मिला जुला के आप 80 परसेंटाइल पे भी एक बहुत अच्छा कॉलेज मतलब पा सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड एज वेल। थर्ड, बहुत लोगों का यह भी सवाल है कि मेरे सेक्शनल किसी एक सेक्शनल में लो आए, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे, वो स्कोर नहीं भेजते, बस ये कहते हैं सर मेरा एक सेक्शनल नहीं निकला तो मेरा तो कैट खराब हो गया। दे डिसाइडेड, लेट मी टेल यू देयर आर मेनी गुड कॉलेजेस। अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल पे भी हैं, वैसे तो एक बात बता दूं, अगर आपका 85 परसेंटाइल से नीचे है तो सीधी सीधी बात यह है कि सेक्शनल जो है वो मैटर ही नहीं करता। 85 परसेंटाइल का ऑलमोस्ट एनी कॉलेज इफ यू पिक, दे वुड नॉट लुक एट योर सेक्शनल परसेंटाइल्स, वहां मायने ही नहीं रखता। वो मायने रखता ही है तो केवल और केवल हायर परसेंटाइल्स पे। और मैं कह रहा हूं इवन इफ यू टॉक अबाउट 95 परसेंटाइलर, 97 परसेंटाइलर, लेट मी टेल यू देयर आर मेनी कॉलेजेस who do not look at the sectional cutoff or they have very marginal sectional cutoff। हमारे दिमाग में रहती है, आपको लग रहा है आपका 62 एक सेक्शन में आया है, क्या आपको पता है IIM रोहतक जैसा कॉलेज भी आपको कॉल कर सकता है उसके लिए अगर आपका एक सेक्शन में इतना कम भी आया तो। दे डू नॉट हैव एनी सेक्शनल कट ऑफ। IFT दिल्ली डू नॉट हैव एनी सेक्शनल कट ऑफ। MDI हैज वेरी लो सेक्शनल कट ऑफ्स। यू टॉक अबाउट गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यू टॉक अबाउट IMT गाजियाबाद, राइट, यू टॉक अबाउट IMI दिल्ली। There are so many colleges. There is Wellinger, ठीक है, there is Tapmi, they have no sectional cutoff। इतने सारे कॉलेजेस की लिस्ट है जिनमें कुछ नहीं होता। Not only that, you have IIT Delhi, IIT Delhi के अलावा you have IIT Roorkee, you have IIT खड़गपुर, they do not have any sectional cutoffs। तो अगर आपका किसी एक सेक्शन में नहीं निकला है तो चांसेस मर नहीं गए हैं। बहुत सारे कॉलेजेस अब ऐसे होते हैं जो एक्चुअली सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखते। कॉलेज लाइक FMS, मतलब वो कट ऑफ नहीं है लेकिन वो उसके हिसाब से एक स्कोर बनाते हैं, एक कॉम्पोजिट स्कोर, तीनों को अलग अलग परसेंटेजेस देके। बट देयर आर मेनी सच कॉलेजेस एज आई हैव टोल्ड यू जो सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखते। तो अगर आपकी कोई सेक्शनल में कट ऑफ क्लियर नहीं भी हुई है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, यू हैव कॉलेजेस ऑलमोस्ट इन ऑल द रेंजेस। आप 85 से 90 ओवरऑल है, आप तापमी भर सकते हैं, आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भर सकते हैं, आप GI ये वेलिंकर भर सकते हैं। अगर आप 90 प्लस परसेंटाइल पे हैं आप IMI फिल कर सकते हैं, आप IMT गाजियाबाद फिल कर सकते हैं, आप IIT रुड़की फिल कर सकते हैं। आप 95 प्लस पे हैं तो आप IIT दिल्ली फिल कर सकते हैं, आप IIM रोहतक फिल कर सकते हैं, IFT, MDI, सो मेनी कॉलेजेस विद नो सेक्शनल कट ऑफ ऑलमोस्ट इन ऑल द रेंजेस। एंड एज आई सेड 85 से नीचे हैं कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी भरो, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती।
विच प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स कैन आई एक्सपेक्ट? प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स में अब मेरे पास फिर से बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर मेरा इतना परसेंटाइल है, मेरा 10th में इतना, 12th में इतना, ग्रेजुएशन में इतना, ऐसा ऐसा करके, तो मुझे कहां से कॉल आएगी? देखिए एक सीधी सीधी बात ध्यान रखिए, वंस अगेन सबसे पहला इंडिकेटर है आपका कैट का परसेंटाइल, सबसे ज्यादा मैटर वो करता है। अगर आप एक सर्टेन परसेंटाइल से ऊपर है, 90 से ऊपर, तब आपका प्रोफाइल मैटर करेगा। लेकिन अगर फिर से आप 90 से नीचे की बात कर रहे हैं, दैट प्रोफाइल डज नॉट मैटर मच। ठीक है, इनिशियल कॉल्स के लिए वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ इतना जरूर है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विच इज 1+ years एंड लेस देन 3 years, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। आपका 999 है मान लीजिए 10th 12th ग्रेजुएशन में और 998 है, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। तो कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली ही ऐसे मिल जाएंगी, जैसे कुछ कॉलेजेस हैं जो देते ही प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स हैं। एसपी जैन तो फेमस है इस बात के लिए, बाकी कुछ कॉलेजेस में होता है, लेकिन ये लोअर परसेंटाइल पे जो कॉलेजेस होते हैं वहां पे ये मायने नहीं रखता है बहुत ज्यादा। आप इसकी चिंता मत कीजिएगा कि मुझे प्रोफाइल बेस्ड कॉल कहां से आएंगी, वो नॉर्मली प्रोफाइल बेस्ड कॉल नीचे वाले नहीं, आप उनके लिए अपना सीधा सीधा परसेंटाइल पे ही जाएंगे, उसी पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डज ए गैप ईयर रियली मैटर? नाउ दैट्स अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन। सर मैंने अभी इस साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन इन 2026 एंड दे से इफ वी राइट कैट अगेन, रिपीट करेंगे अगर हम लोग कैट 2026, एक गैप ईयर आ जाएगा। और इसके बारे में बहुत सारी रूमर्स हैं, बच्चे बताते रहते हैं गैप ईयर जैसे तो पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल है। नहीं, एक साल का अगर आपका गैप ईयर है, इट वॉन्ट मैटर ऑलमोस्ट एट ऑल। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सीधा जाके बोल सकते हो हाँ सर मैं कैट की तैयारी कर रहा था, इस वजह से मेरा एक गैप ईयर आ गया। इट इज नॉट नेगेटिव एट ऑल। हां, किसी आदमी का 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और वो कैट रिपीट करने की सोच रहा है, तो उसके लिए 2 साल का गैप ईयर हो जाएगा। 2 साल का गैप ईयर कैन बी अ लिटिल नेगेटिव इफ यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस पीरियड। आप ये नहीं कह सकते मैं 2 साल बस बैठ के तैयारी ही करता रह गया। Do some courses, join some NGO, do anything, any kind of certification if you do, that will justify at least 1 year of your gap year, दोनों साल का नहीं तो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत कॉमन है 2 साल का गैप ईयर भी, ऐसा नहीं है कि मतलब आप अकेले होंगे। तो जैसे हम लोगों के दिमाग में है यूपीएससी वगैरह कई कई साल में निकलता है, वहां पे हम लोग मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे हमें लगता है नहीं नहीं कैट में मल्टीपल अटेम्प्ट, कैट में मल्टीपल अटेम्प्ट इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। गैप ईयर अगर 1 साल का है, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इट इज हैविंग नेग्लिजिबल इंपैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। आपको लगे आप तैयारी करके बेहतर स्कोर लेके आ सकते हैं, जरूर दीजिए। 2 साल का गैप ईयर हो गया है, ढूंढिए कोई ऐसा कोर्स या सर्टिफिकेशन जो आपके इस गैप ईयर को जस्टिफाई कर सके। नेक्स्ट, शुड यू टेक कोचिंग अगेन? नाउ इन माई ओपिनियन इफ द कॉन्सेप्ट्स आर ओके, अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे ठीक थे, यू डू नॉट नीड अ कोचिंग एट ऑल, मत लीजिए दोबारा। एक बार आप ले चुके हैं, पैसे लगा चुके हैं, आपके पास कुछ नोट्स भी रखे होंगे, तो जो भी कुछ है उसका यूज कीजिए। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके पास क्लियर है तो मत कीजिएगा। लेकिन आपको लगे कि नहीं इनसफिशिएंट थी मेरी पढ़ाई, या फिर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे जो अभी भी नहीं आते हैं, सो आई थिंक प्रोबेबली आई वुड बी बेटर बाय टेकिंग कोचिंग, देन टेक इट। मोस्ट ऑफ द केसेस में आई थिंक कोचिंग अगेन इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ गुड टेस्ट सीरीज। एक तो गुड टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, उसके अलावा द प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है, एक तो अच्छी टेस्ट सीरीज और एक प्रैक्टिस मटेरियल, ये कहीं से जरूर ले लीजिएगा। यू कैन ऑफ कोर्स टेक इट फ्रॉम अनअकैडमी एज वेल, और अगर आप कहीं और से भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। सो एट अनअकैडमी जैसे हम लोग आपको देते हैं टेस्ट सीरीज में 30 मॉक्स ऑफ कैट, we give you 5 mocks of ZET, 5 of SNAP, 5 of CMAT, 5 of NMAT, 5 of Maharashtra CET, ये सब देते हैं। इसके अलावा we give you approximately 80 sectional tests as well for all the other kind of sections as well, वो भी हम लोग करते हैं। So that means 80 नहीं, sorry, I think it's more than 150 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट भी हम लोग उसमें देते हैं। तो ये सारी चीजें आप जरूर लीजिएगा कहीं से भी। मैं फिर कह रहा हूं अनअकैडमी जरूरी नहीं है, आप जहां से भी लेना चाहें, ज्यादातर आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मटेरियल आपको चाहिएगा। नेक्स्ट, pivoting to government exams, so I have multiple examples in the past as well। मेरे ही स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने कैट नहीं निकला,
तो सीडीएस का एग्जाम दे दिया, दे बिकेम अ लेफ्टिनेंट। एसएससी का एग्जाम दे दिया, एसएससी क्लियर कर लिया, या बैंकी का एग्जाम दे दिया, देयर इज नथिंग बैड विद दिस। कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि कैट का और इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन सारा नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है जनरल नॉलेज, तो जीके इसमें आती है जो कैट में नहीं आती है। वर्बल एबिलिटी जिस तरह की यहां पर आती है, कैट में उस तरह की नहीं आती है। कैट में आपने प्रिपेयर की होगी जैसे रीडिंग बेस्ड, वहां पर बहुत सारे आपके पास वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, सेंटेंस करेक्शन वगैरह आएगा, तो वहां पर आपके लिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। प्लस जो अगर आपका एलआर देखोगे तो एलआर का फ्लेवर थोड़ा सा कैट से अलग होता है, बट इट्स वेरी सिमिलर टू सीमैट, स्नैप, एनमैट वगैरह, उससे बराबर का होता है। पाइवोटिंग इज नॉट बैड, अगर आपको लगे आप कर सकते हैं। रादर इन दैट वन पीरियड ऑफ गैप ईयर अगर आपको लगे, यू कैन एक्चुअली ट्राई बोथ ऑफ देम। आप ये भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, दोनों चीजें भी साइमल्टेनियसली की जा सकती हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ दिस। एंड फाइनली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे पास काफी स्टूडेंट्स का यह है, सर मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा पैकेज है, आई एम एट ए पैकेज ऑफ 18 to 20 लाख, इतनी मेरी सैलरी ऑलरेडी है, तो क्या किस तरह का कॉलेज मुझे ज्वाइन करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये फिगर्स थोड़ी सी लो भी हो सकती हैं, तो मैंने थोड़ा सा सोचा समझा, एक जनरलाइज्ड आंसर देने की कोशिश की। तो मैं कह रहा हूं अगर आपका पैकेज ऑलरेडी x लैक्स पर एनम का है, तो एक रफ सा एस्टिमेट दे रहा हूं, ऑफ कोर्स ये बहुत पर्सन स्पेसिफिक होगा, लेकिन मैं एक रफ सा आइडिया आपको दे रहा हूं। जिस भी कॉलेज से आपको कॉल आई है, आई वुड सजेस्ट अगर उनका एवरेज पैकेज 1.5x से ज्यादा है, यू गो फॉर इट। आपका ऑलरेडी पैकेज है मान लीजिए 20 लाख का, तो ऐसा कॉलेज ही चूज कीजिएगा जिसमें आपका एवरेज पैकेज 30 लाख से ऊपर हो। मतलब अगर आपको IIM ABCL FMS के अलावा कहीं से कॉल आ रही है तो रहने दो, फिर मत जाइएगा उसमें, ठीक है। कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि आप 2 साल की अपनी वो भी खराब करेंगे, सीनियोरिटी भी, क्योंकि 2 साल तक आप जॉब नहीं करेंगे, और उसके बाद जब वहां से निकलेंगे वहां पे फीस भी दे के आएंगे 30-32 लाख रुपए की, तो वो इतना नीचे चला जाएगा सारा, और मुझे लगता है वो ROI उस लेवल का आपको मिल नहीं पाएगा। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, अगर ऐसे केस में 1.5x से ज्यादा, जैसे मतलब मान लीजिए मेरा पैकेज आज 10 लाख रुपए का है, तो मैं कहता हूं अगर आपको ऐसा कॉलेज कॉल कर रहा है जहां का एवरेज पैकेज 15 लाख से ज्यादा का है, प्रोबेबली देन इट मेक सेंस, अदरवाइज नॉट। हालांकि मैं फिर बोल दूं, इसमें एक डिस्क्लेमर है, ये बहुत सारी चीजों पे और भी डिपेंड करती हैं सारी चीजें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ जेनरिक काइंड ऑफ ओपिनियन, ठीक है। मुझे लगता है क्योंकि लॉन्ग रन में वो आपका ROI जो है वो बेहतर हो ही जाएगा, आपकी फीस जाएगी। हालांकि 2 साल तक आप ये बोलेंगे सर 10 लाख का पैकेज आ जाए, 15 का हो गया, 2 साल में मैंने अपने 10 लाख का पैकेज खोया 20 लाख रुपए, मैंने कहीं जाके 30 लाख की फीस भी भरी, दैट इज 50 लाख रुपए, और उसके बाद मैं 15 लाख पे नौकरी कर रहा हूं, 10 का केवल 15 ही हुआ, तो क्या सेंस हुई उस बात की, ठीक है। तो ऐसे में मैं आपको सीधा बताऊं, मैं कुछ फैक्टर्स जो अपने दिमाग में रख रहा हूं, वो फैक्टर्स ये हैं। एक तो जो एवरेज पैकेज है, ये एक बच्चा जो 10 लाख के पैकेज पे ऑलरेडी है ना, जब वो वहां जाएगा तो वो एवरेज पैकेज से ज्यादा पैकेज पाता है, कम नहीं, राइट। तो अगर 15 लाख का एवरेज पैकेज है, तो इसका मतलब नॉर्मली अगर आप उस कॉलेज से MBA करेंगे, योर पैकेज वुड बी समवेयर अराउंड 18 to 20। सेकेंडली, ओवर द टाइम द ROI इज सीन। आप अभी आज यहां पर हैं, ठीक है, आपने 2 साल की सैलरी खोई है, लेकिन जब आप जहां भी जिस भी कंपनी में प्लेस होंगे, स्टार्ट फ्रॉम हियर। So the point from where you start, without MBA you would have reached there in probably 5, 6, 7, 8, 10 years, जहां आप सीधा MBA आपको ले जाएगी। सो उसके बाद जो आपका जो करियर है, इट शूट्स, ठीक है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि ऐसे केस में एक ये हल्का सा आप इसको मान के चलो कि भी मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो आई विल डू इट, अदरवाइज आई विल नॉट। सो दीज आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव सीन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई और सवाल है इसके अलावा, यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर देयर। ज्यादातर क्वेश्चन जो मुझसे बच्चों ने पूछे हैं वो यही है, एंड आई जस्ट ट्राई टू आंसर देम जेन्युइनली विद ऑल ऑनेस्टी। Now, if any one of you is looking for CAT 2026 preparation, हम लोग फिलहाल ये केवल 19,999 पे दे रहे हैं, and you are getting a flat 55% off on that, for which you have to use the code which is my name SARAL, या फिर आपको यूज करना है ये कोड that is UNLOCK UNLOCK, okay? Also, our new batch is recently going to start, that is from tomorrow, जिसमें मैं, रवि सर, अमित सर, हम तीनों पढ़ाने वाले हैं क्वांट, LRDI एंड वर्बल एबिलिटी। सो यू कैन ज्वाइन अस फॉर दैट एज वेल, जिसमें हम लोग काफी कुछ आपको कराने वाले हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच टू, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक CV 11.0, अगर आप में से कितने भी लोग हैं जिनका भी फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है आगे बढ़ने का,
सो आगे आपको जीडी की, प्रीआई की, वैट की प्रिपरेशन के लिए दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. सो जस्ट चेक इट ऑन अनअकैडमी ऐप. And if you want to join me, this is my QR code for Telegram group. So if you have any kind of questions or queries that you want to ask me, I mean individually, so you can do it from there, guys. That's all from my side. I am sure that this session was useful for you. फिर मुलाकात होगी कभी किसी सेशन में. तब तक के लिए bye bye, tata and take care.